मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए एक्सरसाइज 4.4 सेकंड सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें दो इक्वेशंस दिए, दोनों में k एक कांस्टेंट है, यहाँ kx है, यहाँ kx इंटू एक्स माइनस 2 है। हमें इस k की वैल्यू निकालनी है दोनों इक्वेशंस में। किस तरह निकालें? सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि इसके जो रूट आए दोनों शून्य आए वो बराबर आ जाएं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? x² के साथ 2, यहाँ x का कोएफिशिएंट है तो a की वैल्यू 2, bx यहाँ kx, b की जगह k एंड c इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² b की जगह k है, k² माइनस 4ac 4, a की जगह 2 है, c की जगह 3 है। ये वैल्यू है हमारे पास k² माइनस 24। अब देखिए इक्वल रूट्स, अगर दोनों रूट बराबर हो किसी इक्वेशन के तो d इक्वल टू 0 होता है। एज और रूट्स आर इक्वल, जैसा कि विकर्ण के मूल बराबर हैं, देयरफॉर d इक्वल टू 0, d की जगह k² माइनस 24 इक्वल टू 0, k² 24 आ रहा था उसमें लेके वो प्लस का हो जाएगा, k² इक्वल टू 24। k की वैल्यू निकालेंगे दोनों साइड, रूट हो जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जब 4, 6 जा 24, 2 रिपीट हो रहा है, बाहर चला जाएगा, 2√6 रूट किया तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू रहेगी। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2√6। यानी अगर k की ये वैल्यू हो तो इस इक्वेशन के दोनों रूट बराबर होंगे। देखिए सेकंड पार्ट, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। सिंपल करेंगे सबसे पहले इक्वेशन को, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विद x, kx², 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। हमें क्या मिलेगा? a की जगह x² का कोएफिशिएंट k है, b की जगह x का कोएफिशिएंट माइनस 2k है, c की जगह 6 है। अब d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² b की जगह माइनस 2k, माइनस 2k² माइनस 4ac, a की जगह k, c की जगह 6, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2² 4, k² रह जाएगा, माइनस 4 6 24k, 4k² माइनस 24k वैल्यू आगे हमारे पास। दोनों में से 4 के बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर चला गया, k² में से k बाहर चला गया, k रह गया, 24 में से 4 बाहर चला गया, 6 रह गया, k बाहर है। तो ये वैल्यू आगे हमारे पास 4k इंटू k माइनस 6 है। अब दोनों रूट इक्वल है, एज रूट्स आर इक्वल, जैसा कि समीकरण के मूल बराबर हैं, देयरफॉर d इक्वल टू 0, d की जगह 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार हम रखेंगे 4k इक्वल टू 0 और दूसरी बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 4k इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ देखिए kx², अगर यहाँ 0 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी।
इसका मतलब k इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये वैल्यू रह जाएगी। तो k की वैल्यू अगर 6 आ जाए तो इस इक्वेशन के दोनों रूट बराबर होंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है whose length is twice its breadth, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। इफ सो, यदि है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर हम ऐसी बगिया बना सकते हैं तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखिए, कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी होगी, तो हम मान के किसे चलेंगे, चौड़ाई को। लेट द ब्रेड्थ ऑफ ग्रोव x मीटर, चौड़ाई हमने x मीटर मान ली, तो लंबाई क्या होगी उसकी दोगुनी है 2x मीटर। देन द लेंथ ऑफ ग्रो 2x मीटर, तो उसकी लंबाई 2x मीटर हो जाएगी। देखिए एरिया क्या दिया, 800 मीटर स्क्वायर, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 800 मीटर स्क्वायर, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 डिवाइड में लेके आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, 400, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स की वैल्यू रियल नंबर आ जाती है, रियल नंबर एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो ये बगिया हम बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर 400, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20, एक्स की वैल्यू 20, यानी ब्रेड्थ कितनी आ गई 20। अब x एक रियल नंबर आ गया, तो उसका डबल करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। दोनों हमारे पास रियल नंबर है, x और 2x, लेंथ और ब्रेड्थ है। तो रियल नंबर में अगर लंबाई चौड़ाई है तो हम बगिया तो बना ही सकते हैं। तो ब्रेड्थ 20 मीटर, लेंथ 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 और 40 मीटर। इसका मतलब हम एक ऐसी बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ऐसी स्थिति संभव हो सकती है? इफ सो, यदि हो जाए, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो दोस्तों की आयु का जोड़ 20 साल है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, यानी 4 वर्ष पहले उनके वर्षों में जो आयु थी उसका गुणनफल 48 आता था। क्या यह स्थिति संभव हो सकती है? देखिए, हम दोनों फ्रेंड्स की एज कंसीडर करते हैं। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, माना एक दोस्त की आयु x years, x वर्ष। देन एज ऑफ अदर फ्रेंड, तब दूसरे दोस्त की आयु, दोनों का जोड़ 20 है, एक की x वर्ष है तो दूसरे की 20 में से x कम हो जाएगा, 20 माइनस x years। अब देखिए 4 साल पहले, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बिफोर या 4 years ago, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x years, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष। देन एज ऑफ अदर फ्रेंड
तब दूसरे मित्र की आयु, दोनों की 20 है, एक की x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स कम हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब 4 वर्ष पहले, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले दोस्त की आयु कितनी थी, x में से 4 कम हो जाएगा, x माइनस 4 ईयर। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या अदर फ्रेंड 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स थी, उसमें से 4 और कम हो जाएगा 60 माइनस एक्स ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पहले एक की आयु x माइनस 4, दूसरे की है 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट आता है 48। सिंपल करें इसको, x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, माइनस 4 इंटू 16 64, प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 48। देखिए आरतस में लेके आओ, एक्स स्क्र प्लस का हो गया 16x और 4x 20x, आरतस में आके माइनस 20x, 64 आरतस में लेके आओ, ऐड हो जाएगा 48 में, 48 और 64 112 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए पहले एक्स स्क्र है, फिर एक्स की टर्म है, फिर कांस्टेंट है और फिर 0 है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1, बी माइनस 20, सी 112। अब डी निकालेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 20 स्क्र, माइनस 4 ए की जगह 1, सी की जगह 112, माइनस 20 स्क्र, 20 का स्क्र 400, माइनस 4 इंटू 112 448 इक्वल टू माइनस 48। देखिए डी की वैल्यू माइनस 48 जो कि 0 से छोटी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस की है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि इसके वास्तविक मूल नहीं हो, यानी रियल रूट जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये अगर हो जाते तो हम इसको प्रोसीड करते, अब हमें इसको यही छोड़ना है। देखिए 5वां, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? क्या एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो? इफ सो, यदि संभव है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखिए एक डायमेंशन मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पार्क, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर, पेरीमीटर हमें 80 मीटर दिया है, पेरीमीटर होता क्या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ की जगह x है, ब्रेड्थ इक्वल टू 80, 2 डिवाइड में लेके आओ तो x प्लस बी इक्वल टू 80/2 40, x प्लस बी इक्वल टू 40, x की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस x, लंबाई x है, चौड़ाई 40 माइनस x 40 माइनस x। अब देखिए एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया होता क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ 400, x इंटू 40 40x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अर्थस में लेके आओ एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 प्लस इक्वल टू 0। अब दो नंबर जिनका सम माइनस 40 आता हो, प्रोडक्ट 400 आता हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x लिखेंगे माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू
0। पहले दोनों में x कॉमन, x माइनस 20 आ गया। दूसरे में से माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20 फिर आ गया। अब दोनों सेम है, x माइनस 20, x माइनस 20, तो x की दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 20 x 20 यानी लाइन। तो ब्रेड्थ कितनी आएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20, ये भी 20, यानी ये सब बारे में बना सकते हैं। इसकी लंबाई भी 20 मीटर हो, चौड़ाई भी 20 मीटर हो, तो परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होगा। तो ये 500 सवाल कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 और आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में लिख के रिपीट करें एक बार, फिर इसका टेस्ट होगा। धन्यवाद।